नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बैंक से होम लोन लिए हैं या फिर होम लोन लेने के सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, हर बैंक आपको जो होम लोन प्रोवाइड करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9% के हिसाब से होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको अपने एक बैंक से होम लोन लिया है और आपको 1-2 साल के बाद ये पता चलता है कि कोई एक दूसरा बैंक है जो कि आपको होम लोन को उसी कंडीशन पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है 8.5% से दे रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या पहले बैंक से दूसरे बैंक में आप अपना होम लोन ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर रहने देंगे? देखिए दोस्तों, देखने से तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार पहला बैंक तो 9% पे इंटरेस्ट पे दे रहा है, दूसरा बैंक 8.5% पे, अब आधा % के लिए इतना मगजमारी कौन करेगा? आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। अब हम इसको एक केस स्टडी की तरह लेते हैं और ये समझते हैं कि इसमें आखिर कितना रुपए का डिफरेंस आता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर स्मार्ट का। तो मान लीजिए दोस्तों, मिस्टर स्मार्ट बॉय जो हैं ये पहले केस में ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं और 1 या 2 साल 9% इंटरेस्ट के हिसाब से EMI पे कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मिस्टर स्मार्ट ने 25 लाख का होम लोन 25 साल के लिए लिया था और इसका EMI उन्होंने 1 या फिर 2 साल के लिए ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब उनको ये पता चलता है कि दूसरा बैंक उनको 8.5% पे इंटरेस्ट दे रही है होम लोन का। तो उस केस में अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपना कितना पैसा सेव करेंगे या फिर उनको अपने हाथ से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? तो इस कैलकुलेशन के लिए चलिए हम दोस्तों चलते हैं SBI के साइट पे, उसके बाद हम अपने एक्सेल पे इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने SBI पे साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने लोन अमाउंट 25 लाख डाल दिया है। 25 लाख का लोन आप ले रहे हैं 25 साल के लिए और इसका जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 9% के हिसाब से आप ले रहे हैं दोस्तों। तो उस केस में आपकी जो EMI आती है वो लगभग 21,000 के आसपास आ रही है। 20,980 रुपीज़ आपकी EMI आती है दोस्तों। अब इसी केस को हम अगर आप अपने एक्सेल शीट पे डालेंगे तो देखिए, आप 25 लाख का लोन ले रहे हैं 9% के हिसाब से 25 साल के लिए, तो आपकी EMI आ रही है दोस्तों वो 20,980 रुपये। अब टोटल आप कितना पे करेंगे 25 साल के बाद, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ देते हैं। टोटल आपका हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट हम आपको जोड़ के दिखाते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 26, उसके बाद इसमें मिल जाएगा 27। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप टोटल पे कर रहे हैं दोस्तों 62,47,119। 25 लाख का आपने लोन लिया था, 25 साल के बाद बैंक को इतना पे करेंगे अगर आप 9% के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं तो। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 साल तक ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ये देखिए ये आपका आउटस्टैंडिंग लोन आता है। मतलब EMI का आपको माइनस करने के बाद ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचता है। तो अगर हम इसको 2 साल तक देखेंगे तो देखिए दोस्तों, 2 साल में होता है 24 महीना, तो यानी कि 24 महीना तक आपने अपना EMI पे कर दिया है और यहाँ पे आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये 24,41,602। अब ये जो पैसा है आपको अगले 23 साल में बैंक को चुकाना है, अब इसके इंटरेस्ट के साथ। अब इस पैसे को अगर आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे आपको 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा? तो उसके लिए दोस्तों हम चलिए अब चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपने अपना वैल्यू सेट कर दिया। देखिए 24,41,602 रुपीज़। अब ये पैसे को आप 23 साल के लिए देंगे और पहले केस में दोस्तों ये जो पैसा था आप इसको 23 साल में पे कर रहे थे 9% के हिसाब से। अब यहाँ पे मान लीजिए आप किसी दूसरे बैंक में अपना लोन को शिफ्ट कर रहे हैं जो आपके 8.5% पे इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रही है। तो उसी कंडीशन है दोस्तों, यही पैसे को आप 23 साल के लिए चुका रहे हैं, बस 9% के जगह पे 8.5% में चुका रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप कितना पैसा सेव करेंगे, 2,23,605 रुपीज़, यानी कि लगभग 2.25 लाख, 2 लाख से भी ज़्यादा आप पैसा सेव कर रहे हैं। हालांकि इस बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आपको थोड़ा अमाउंट आपको पे करना होगा। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं, आप
तो मान लीजिए आपने 23,000 का भी खर्चा कर लिया, इतना ज़्यादा हालांकि खर्चा नहीं होता है, आपको नॉर्मली 5,000 का ही एक्स्ट्रा आता है, फिर भी आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं। तो अगर आप 2 लाख के आसपास पैसा सेव कर रहे हैं तो क्यों बेकार में आप वही बैंक में कंटिन्यू करेंगे। बस आपको एक छोटा सा फॉर्म डालना है दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन का। अब बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए, इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।